सर मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि सारे अपनी फील्ड छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के ऊपर स्विच कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, तब इतना कंपटीशन नहीं था, बट अब सभी स्विच कर रहे हैं। तो महक, आप किस तरह की फील्ड की बात कर रहे हैं? मतलब कौन से लोग? जैसे कि मैंने बीटेक करी है, मैंने भी स्विच करा 2 साल पहले, और 12th पास आउट हो गए, वेब डेवलपर्स हो गए, सब इसी फील्ड में स्विच कर रहे क्योंकि शायद क्रिएटिव है। तो आप मुझे बताओगे ऐसा क्यों? मतलब देखो महक, सबसे जरूरी है फील्ड तभी चेंज की जाती है जब उनको आगे स्कोप नहीं दिखता, राइट? क्योंकि हम लोग जितना भी आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, उनका एक फोकस होता है कि उनको ये पता है कि मैं 3 साल की स्टडी करने के बाद मुझे क्या आउटकम मिलने वाला है या मैं कहाँ पे प्लेस होने वाला हूँ, ठीक है? और टेक्नोलॉजी जहाँ पे बहुत फास्ट ग्रो करती है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है? आज बच्चों को दिखता है कि मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा, MBA कर लूँगा या मास्टर में किसी चीज़ में मास्टरी कर लूँगा, पर आगे जॉब स्कोप नहीं है क्योंकि सारा का सारा जो फील्ड है जॉब का या बिजनेस का जो है वो डिजिटल की तरफ जा रहा है। पहला पॉइंट। सेकंड आता है आपको फ्रीडम ऑफ टाइम, ठीक है? अगर मुझे पैसा ही कमाना तो मैं किसी भी कैरियर में जा सकता हूँ, चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ, ठीक है, या मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ, किसी भी तरह की जॉब कर सकता हूँ, पर जैसे बैंक में जॉब कर लूँ, ठीक है? पर अगर मैं ये सोचूं कि मुझे पैसा भी कमाना है, साथ में मुझे अपना फ्रीडम भी नहीं खोना है, राइट? मुझे फ्रीडम भी चाहिए कि मैं मल्टीपल चीजें कर पाऊं और अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकूं, तो उसको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग तक आना पड़ेगा, उसको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें क्या क्या वैल्यू मिल जाती है, जब बच्चा को सीख जाता है, जरूरी थोड़ी कि वो जॉब से ही पैसा कमाएगा, वो अपने आप को कई मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर लेता है, राइट? वो फ्रीलांसर बन जाता है, वो एफिलिएट प्रोग्राम रन करता है, वो ड्रॉप शिपर बन जाता है, वो अमेजोन में सेलर बन जाता है, वो अपना वाइट लेबल प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, वो अपना एजेंसी भी खोल सकता है। तो जब उसको इतने ज़्यादा फील्ड दिखती है उस फील्ड में कि जब मैं एज ए मार्केटिंग सीख जाऊंगा तो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे करने के लिए, तो इसको देखते देखते बच्चे स्विच करते हैं। और सबसे बड़ा काम जो मैंने देखा बच्चों का वो है दूसरों को देख के अपने आप को चेंज करना, क्योंकि उनका कोई ना कोई उनके घर में कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर जो है जो डिजिटल फील्ड में होगा, उसने 1-2 सालों में इतना ग्रो कर चुका होगा अपने आप को, तो उसको देख के काफी लोग इंप्रेस भी होते हैं और अपना जो है कैरियर पाथ भी चेंज करते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है ये मेजर रीजन यही है, एक तो फ्रीडम ऑफ टाइम, सेकंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और थर्ड जो है कि अगर उसको जॉब चाहिए तो यही एक फील्ड है जो मिनिमम टाइम पे आपको जॉब प्रोवाइड करती है और बहुत ही अच्छी सैलरी देती है जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये मेजर मुझे लगता है ये चेंजेस जो है। कितना टाइम पीरियड है ये सीखने के लिए? अगर सीखने के लिए तो आप पूरी उम्र सीखते रहेंगे तो कोई कम नहीं है, राइट? वो लगा रहेगा, पर एक मिनिमम टाइम पीरियड रहता है, जैसे 4 to 6 मंथ जो है वो सफिशिएंट है एक मार्केटर के लिए सीखने के लिए, जिससे कि वो सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर लेता है। अब सिलेबस कवर कर लेता है तो उससे उसको ये आइडिया हो जाता है कि ओके अब वो अपनी फील्ड किस फील्ड में जा सकता है, वो क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स हैं, और वो अपने यहाँ देखता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या बन रहा है या मेरी आउटपुट किस में अच्छी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फील्ड जो है चूज कर सकता है। तो मिनिमम 4 to 6 मंथ उसको लगाना चाहिए। सर बच्चों का ना हमेशा DM में क्वेश्चन होता है कि हमारे स्टडी में 6 साल का गैप आ गया या फिर लिंक ही छूट गया एक बारी स्टडी से, तो क्या वो ये ऑप्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग? जैसे मैंने कहा पहले कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा चेंज होता है किसी भी चीज को बदलने के लिए। पुराने से पुराना बिजनेस भी चेंज हो जाता है रातों रात अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, तो कैरियर तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर किसी ने 6 साल अगर अपने कहीं पे उसने इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज में और उसको लग रहा है कि वहां पे आगे क्रिएटिवनेस नहीं मिल रही है या स्पीड काम हो रहा है या ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो कभी भी मूव कर सकता है, राइट? अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप ऐसे करो जी लैंडलाइन फोन चलाओ, तो आप बोलोगे अरे एक तरफ पूरी मार्केट में स्मार्टफोन मिल रहे हैं, आप मुझे लैंडलाइन नहीं चलाने को क्यों बोल रहे हो? अगर आप चला रहे हो तो आप भैया जाओ स्मार्टफोन लो। तो वही अगर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो आपको लगता है कि ये आउटडेटेड हो चुकी है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो भैया अपने आप को मूव करो और डिजिटल मार्केटिंग में जाओ, उसको सीखो। और सबसे अच्छी बात है जो कैरियर आपका चल रहा है करंटली उसको चलने दो। आपने तो उसको रात को भी सीख सकते हो, जो आपका स्पेयर टाइम है उसमें सीखो, जब इंप्लीमेंट करो वहां से जब अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो अपने आप को स्विच कर लो, बहुत ईजी है। और जो 5-6 साल का गैप है कोई मैटर नहीं करता, कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, कोई आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, ठीक है? आपका कोई कंप्यूटर नॉलेज है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ये है कि जो आप लेटेस्ट चीज़ सीख रहे हो वो इंडस्ट्री को वही चीज़ चाहिए
अगर वो आपको आती है तो वो आपको जॉब दे देती है। सर और एक हमेशा क्वेश्चन होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर तो ले, बट इसका ट्रेंड कितना टाइम रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि एआई 3 साल बाद रिप्लेस कर दे या फिर 5 साल बाद डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन ही इतना हो जाए। देखो फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, नहीं देखा है कि क्या होने वाला है, राइट। पर टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी चेंज होती है तो वो बेस से ही चेंज होती है। बेस जो है, अगर सपोज अगर मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, पहले मैं पुराना मॉडल यूज करता था, अभी लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ, पर लैपटॉप तो बेस मेरा वही है, वो अपग्रेड हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है, राइट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख जाता हूँ और उसमें मैं जॉब करता हूँ या कोई बिजनेस करता हूँ तो वो मेरे लिए ही होगा, मैं उस क्यू में सबसे आगे ही होऊंगा कि जो कोई अपडेट आ गया मैं उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ चेंजेस की बात ही खत्म हो जाती है। चेंजेस वहां मैटर करते हैं जहाँ पे मतलब अभी हम देख रहे हैं कि अभी ड्राइवरलेस कार आ गई, राइट। तो ड्राइवर की जरूरत तो कई साल से थी, पर अगर वो कार आ जाती है तो क्या होगा, टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर क्या वो जो ड्राइवर है वो कोई और काम नहीं कर सकता? मैं भी और काम कर लेगा, वो कोई और, ये तो है नहीं कि सारी की सारी ऑटो इंडस्ट्री ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस फील्ड में है उसमें उसे मास्टरी की है तो उसको जो भी नया चेंज आएगा वो बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेगा और वो आगे ग्रो करता रहेगा। और इस वक्त अगर मैं देखा जाए पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कुछ ही कंपनियां जो इंटरनेट को ओन करती हैं, या उनके प्रोडक्ट हैं या उनकी सर्विसेज हैं या उनके सॉफ्टवेयर हैं जो पूरे इंटरनेट को चला रहे हैं, तो वो तो चाहते ही हैं कि उनके प्रोडक्ट भी ग्रो करें और उसी के ऊपर वो जॉब भी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसी की आप गैजेट यूज कर रहे हैं, उसी का ही पूरा चीज चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सर इसका ट्रेंड तो नहीं जाने वाला, क्योंकि आजकल हर इंडस्ट्री सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर रही है या फिर वेबसाइट के थ्रू। देखो ट्रेंड नहीं जाएगा, बल्कि अभी इंडिया के पूरे वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी सर्विसेज कैटेगरीज हैं जिनको भी ऑनलाइन होना है, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे अभी आप देखते हो कि कई गवर्नमेंट के भी कई प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन हो गया कि अब आपको ऑफलाइन नहीं करना, ऑनलाइन करना है, ठीक है। कई ऐसे जैसे अभी जैपिटो, ब्लिंकिट आया तो उन्होंने पूरा किराना स्टोर को ही ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। अभी पूरे हेल्थ सेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर पूरी तरह से नहीं हुआ अभी तक, पूरा रियल एस्टेट पड़ा हुआ है। तो किसी भी सेक्टर को देख लो आप, अभी वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है इस चीज में ऑनलाइन के लिए, और इसका काम बढ़ता ही जाएगा। मतलब एक डिजिटल मार्केटर किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो जॉब कर सकता है। देखो हर सेक्टर की कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी, ठीक है, उनको एक सेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एक मार्केटर चाहिए, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे ई कॉमर्स है, कोई भी इंडस्ट्री है, राइट। अब मार्केटिंग वाले का काम ये होता है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। और मीडियम चेंज हुआ है, पहले न्यूज़पेपर थे, अब ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया आ गया, तो पर काम तो वही है कि उसको वो मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट तो करना ही करना है, उसको लोगों तक वो अपनी सर्विसेज पहुंचानी, तभी लोग आएंगे उसके प्रोडक्ट को लेंगे। और कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो क्या रहा, एरिया बढ़ता जा रहा है। जहां पे आज एक लोकल सिटी में हम लोग बिजनेस करने की सोचते थे, आज पूरा ग्लोबली सोचते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्या पता कौन सी सिटी पे, कौन सी कंट्री में हिट हो जाए, ठीक है। उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। जो पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में काम कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्री में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। जो स्मॉल सिटी में काम कर रहे थे, छोटे से 4-5 किलोमीटर में काम कर रहे थे, तो वो चाहते हैं कि हम लोग और बड़ा स्टेट लेवल पे जाएं। तो काम तो बढ़ता जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। डिजिटल मार्केटर की जॉब हमेशा सेफ रहेगी, ग्रोथ में रहेगी और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, ठीक है। चाहे वो MNC लेवल पे मिले, चाहे लोकल लेवल पे मिले, चाहे पर्सनल लेवल पे मिले, पर उसकी ग्रोथ जो है वो मतलब 100% जो है वो आने वाले 5-10 साल में तो वो और ज्यादा जो है बढ़ने वाली है। हाँ, एक चीज हो सकती है, जिस तरह से AI आ रहा है, या जो बच्चे आज उनको लगता था पहले के टाइम में कि बहुत इजी डिजिटल मार्केटिंग जॉब मिल जाती है, अब वहां पे टफनेस आ रही है। अब जो कंपनीज हैं वो देख रही है कि बच्चा कितना इवॉल्व हो रहा है उस टेक्नोलॉजी के साथ, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना उसका स्ट्रेटजी बनाने में कितना क्या लेवल है उसका, IQ लेवल क्या है, क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है, ठीक है, कितनी एंगेजमेंट वो क्रिएट कर पा रहा है, क्योंकि कंपटीशन वहां पे आने वाला है, उसकी पर्सनैलिटी पे आने वाला है, उसकी कम्युनिकेशन पे आने वाला है, ठीक है, और उसकी क्रिएटिव चीज पे आने वाला है, क्या वो टूल को किस तरह से चला रहा है। क्योंकि ये चीजें आने से क्या होगा, कंपटीशन आएगा, पर चीजें जो है ग्रोथ मिलेगी। वो कोई वहां से मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर डिजिटल मार्केटिंग खुद एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारी फील्ड निकलती है, जैसे कि
वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, सोशल मीडिया, एसईओ, बहुत सारी फील्ड्स निकलती है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि बच्चों को क्या चूज करना चाहिए? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें मैटर करती हैं। जब तक बच्चा उस फील्ड में एंटर नहीं करता, उसको नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो काम करता है उसमें, तो उसको खुद ही रियलाइज हो जाता है कि मेरा जो आउटकम है किसमें बेस्ट आ रहा है। क्योंकि कंपटीशन तो आपके क्लासरूम पे स्टार्ट हो गया कि जब वहां पे आप 10-20 स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, असाइनमेंट दी जा रही है, आप उसमें बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपके असाइनमेंट्स हो रही है, आपके उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आप हर मॉड्यूल पे वहां पे एक चेकलिस्ट बनती है उसको कि मुझे ये कितना इंटरेस्ट बन रहा है, क्या मैं सोच पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रहा हूँ, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पहली चीज। दूसरा, जो उसका मेंटर होता है वो भी समझ जाता है कि यार इस बच्चे का जो है इस मॉड्यूल में अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो वहां पे उसको क्लैरिटी होती है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, हमेशा वो चीज में मास्टरी करो जो उसको लॉन्ग रन पे लेके जाए, ठीक है। इसमें ये नहीं कि मेरा फ्रेंड किस फील्ड में जा रहा है, वो सोशल मीडिया तो मैं भी सोशल मीडिया करूँ, नहीं। अपना इंटरेस्ट देखो, अपना वो देखो कि आपका रिजल्ट क्या रहा है, उसमें आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, कितना अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं। उस चीज में मास्टरी कर लेगा बच्चा, तो उसको वो कल को वो फ्रीलांस भी कर सकता है, कल को वो पर्सनल ब्रांडिंग करके या मतलब अपने आप को एज ए कंसल्टेंट लेवल पे भी जा सकता है। पर अगर वो इस तरह चूज करेगा कि कंफ्यूज होकर चूज करेगा, तो वो कहीं कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चॉइस जो है बच्चे के ऊपर है, उसके हार्डवर्क के ऊपर है, और जो उसका मेंटर जिस तरह से उसको ट्रेनिंग दे रहा है उसके ऊपर है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें उसने कितने असाइनमेंट्स किए, कितने उसने लाइव प्रोजेक्ट पे काम किया है, ये मैटर करता है, ठीक है। अगर उस फील्ड में करेगा, वो जितना काम करता जाएगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करता जाएगा, और उतना ही उसका एक्सपीरियंस जो है बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा। सर, और ये क्वेश्चन आपको भी आता होगा कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी है डिजिटल मार्केटिंग करके? देखिए, मैं हर एक बच्चे को एक चीज बोलता हूँ कि कभी भी अपनी स्टार्टिंग सैलरी पे फोकस मत करो, ठीक है। बिगिनिंग क्या है ये मैटर नहीं करता है, एंड क्या होगा ये मैटर करता है। अगर मुझे एक अच्छी फील्ड, अच्छी कंपनी मिल रही है और मुझे बोलती है कि हम आपको मतलब कम सैलरी दे रहे हैं, वो तकरीबन 15,000 दे रहे हैं, 20,000 तो मिनिमम मिल ही जाती है बच्चे को, और मुझे पता है कि अगर 6 मंथ के बाद वो मुझे ट्रेन कर रहे हैं, इंटर्नशिप पे रख रहे हैं, और मुझे एक अच्छा कंपनी, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो मैं ग्रो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट की जो मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे जो हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट कंपनीज आती हैं जिनमें 10-12 लोगों की टीम होती है, वो बहुत हैंडसम सैलरी देते हैं, कोई 50,000 दे रहा है मंथली, पर उसमें क्या इन्वायरमेंट वो नहीं है वैसा। तो क्या करते हैं कि बच्चों को ना वहीं पे उसी एरिया में रह जाता है, वो आगे डेवलप नहीं हो पाता। पर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंटर्नशिप ली 20,000 में और एक MNC लेवल कंपनी में चले गए, पर आप उनको जर्नी देखेंगे 1 साल बाद तो वो 1-1.5 लाख रुपए के पैकेज में होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट ने उनको ग्रो किया, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक बीज है, ठीक है, उसके अंदर पावर तो है पेड़ बनने की, पर अगर मैं टेबल पे रखूंगा तो पेड़ नहीं बन सकता जब तक उसको इन्वायरमेंट, मिट्टी के मैं ना डालूं, एक मतलब प्रॉपर पानी वगैरह ना मिले, हवा ना मिले ना, सनलाइट ना मिले, तो वो ग्रो नहीं कर सकता। वैसे ही बच्चे हैं। तो हम लोग, जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा है वो एक बेस्ट कंपनी में जाए, जो प्रॉपर एक अच्छी जगह IT सेक्टर में हो, जिसमें एक बड़ा टीम साइज हो, जिसमें रूल रेगुलेशंस हो, प्रॉपर पॉलिसीज हो, जहाँ पे बच्चा सीखे भी और वो धीरे धीरे ग्रो भी करे। और यही होना चाहिए बच्चे को। मुझे लगता है कि फर्स्ट सैलरी मैटर नहीं करती, लास्ट सैलरी के बारे में सोचें, और लास्ट सैलरी इसकी इतनी है कि कोई सोच नहीं सकता, लाइफ टाइम का इसमें कोई रिटायरमेंट है नहीं। सर, आपका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था, काफी लोग रिलेट भी कर रहे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं, CIM से भी जी। और चाहे कहीं और से भी, तो वो रिलेट कर रहे होंगे ये चीज कि जब तक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा, आप एक बात समझिए ना कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो उनका हायरिंग का प्रोसेस चेंज हो चुका है। पहले कंपनीज क्या करती थी कि न्यूज़पेपर पे दे दिया या कोई naukri.com में ऐड निकाल दी, अभी उनको नहीं चाहिए। अब वो नहीं चाहते कि 100 लोग आए, उनको फिल्टर करें, असाइनमेंट टेस्ट लें, उस पर करें। उनको पता है कि अगर ट्राई सिटी में कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऑलरेडी वो सीरियस बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता मुझे इस फील्ड में जाना है, ठीक है। फील्ड में काम सीखना और उसके लिए चाहत होना, ये दोनों मैटर करती हैं, ठीक है। जब उनको वैसे एनवायरनमेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वो सीधे आती हैं, अपना चेकलिस्ट देती हैं कि हमें इतने स्टूडेंट चाहिए, अपना इंटरव्यू करके ले जाती हैं वो। तो आप ये देखो कि बच्चा यहाँ पढ़ने आया था, पढ़ने के साथ वो एक IT कंपनी में चला गया, MNC में चला गया,
तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं पे पूरे, मुझे लगता है ट्राई सिटी पूरे इसमें नॉर्थ जोन में कहीं पे है, जहाँ पे इतनी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उस तरह के बच्चों को लेके जा रही हैं, जहाँ पे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे +2 का कोई बच्चा है जिसको +2 ही की है अभी, और वो एक MNC में बैठा हुआ है, कितना बड़ा चेंज है, कितना पैसा वो अपने पेरेंट्स का बचा रहा है, कितना वो 3-4 साल जो वेस्ट करने थे उसने इधर उधर वो बच रहे हैं, क्लैरिटी मिलती है उसको कैरियर की, और साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसको तो कुछ भी नहीं किया, उसको तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। मतलब सर आपने सोच चेंज कर दी है कि डिग्री की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहता डिग्री की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिग्री की जरूरत जॉब के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि डिग्री लोगे तो भी जॉब मिलेगी। एजुकेशन लेना बुरी बात नहीं है, अगर एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी कि मैंने उससे जॉब ही लेनी है। एजुकेशन कई तरह की हो सकती है, आप स्पिरिचुअल एजुकेशन ले लो, आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले लो, ठीक है, आप कोई चीज पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ो, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। पर अगर आज की डेट में अगर आप इसलिए एजुकेशन ले रहे हो कि मुझे कल को पढ़ाई, मुझे पैसा कमाना है, मुझे जॉब में जाना है, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसके लिए आपको कौन सी राइट टेक्नोलॉजी में जाना है, कौन सी ऐसी चीज में जाना है जहाँ पे आपको वो चीज मिल सकती है, इजीली मिल सकती है। और इससे इजी क्या है? बिल्कुल सर, आप मुझे हजारों स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो MBA करके आ रहे हैं, मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, जॉब स्कोप नहीं, कुछ है ही नहीं। कहाँ जा रहे हैं? BPO में जा रहे हैं, डिलीवरी तक दे रहे हैं, जोमेटो स्विगी में डिलीवरी तक दे रहे हैं बच्चे, वो BSc के स्टूडेंट हैं, MBA के स्टूडेंट हैं, जो भी नहीं है। तो अपने आप को चेंज करो, टेक्नोलॉजी के ड्रिवन कोर्सेज को ज्वाइन करो, जिससे उनको वो बेनिफिट मिल सके। और सर जैसे कि 12th करके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या चूज करना है क्या नहीं करना, और देख के एक दूसरे को गलत फील्ड चूज कर लेते हैं, फिर उनको नहीं रहता उसमें मन की करें या क्या कैसे करें। ऐसे हम 12th वाले बच्चों को बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए बेस्ट कोर्स है। मैं कि ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को है, क्योंकि बच्चे इस एज में अपने आप को डिसीजन नहीं ले सकते, उनके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि बच्चे ने आगे क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने क्या कहा, संगत, फ्रेंड, इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपैक्ट डालता है। अगर मेरा कोई फ्रेंड, मैं +2 में पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड जो है वो कोई कोर्स कर रहा है कहीं पे, ऑनलाइन कर रहा है कुछ है, तो मैं उससे इम्पैक्ट होऊंगा, मुझे इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो मैं भी वो ऐसे कोर्स ही देखूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा, सर्च करूंगा, मैं भी कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊंगा, ठीक है। पर अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ है नहीं, मेरे परिवार में ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग हुई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स को पता है, तो वो बच्चा कंफ्यूज नहीं है, वो तो वही कर रहा है जो भेजा चल रही है, वो पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको बाद में पता लग रहा है। जितना जल्दी किसी को पता चलेगा उतनी जल्दी वो अपनी लाइफ चेंज करेगा, ठीक है। तो +2 का बच्चा कंफ्यूज नहीं है, वो तो वही कर रहा है जो हमने लोगों ने किया था कि 10th करो, +2 करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर करो, फिर जॉब देखो, ठीक है, या गवर्नमेंट की जॉब देखो या प्राइवेट सेक्टर में देखो, इसके अलावा क्या था? कुछ नहीं था, ठीक है। पर आज जो बच्चे अवेयर होने हैं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जितना आपका आज स्मार्टफोन आ गए लोगों के पास, लोग रील्स देखते रहते हैं, लोग यूट्यूब में देखते रहते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सुनते हैं वो, तो आज बच्चा जो है समझदार बन चुका है, ठीक है। और जो जैसे जैसे अवेयर होगा वो अपना कंफ्यूजन जो है क्लियर कर लेगा। सर बड़े बच्चों को डाउट रहता है कि 12th के बाद जॉब लग जाएगी ना, तो हम तो देते ही हैं कि यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, इंडिया गवर्नमेंट भी बोलती है 15 साल के बाद आप एलिजिबल हो, जो लीगली आप पैसा कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब 15 साल के बाद आप कहीं भी जाते हो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपकी एज क्या है, पहली चीज। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपने +2 की या ग्रेजुएशन की, इस बेस पे नहीं मिलती। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब इसलिए मिलती है कि आपने जो चीज सीखी है वो आपको कितनी आती है, ठीक है। अगर 8 साल का बच्चा आज एक कंपनी खड़ी कर सकता है ई-कॉमर्स में, 9-10 साल के बच्चे ऐप बना के करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो आप 16-17 साल के बच्चे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं कर सकते। तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है तो करो। अब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 30 साल के हो चुके हैं, पर उनको फिर भी जॉब नहीं मिल रही, तो एज का तो फैक्टर है नहीं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास इस वक्त भी मतलब महीने में काफी ऐसे +2 के बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं और वो जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है। साथ साथ वो अपनी एजुकेशन भी पूरी कर रहे हैं। एजुकेशन इसलिए पूरी करें कि इंडिया है, कल्चर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर डिग्री नहीं है तो आपको नॉलेज वाला नहीं समझा जाएगा। उनको लगेगा कि यार अगर अच्छा आपने कॉलेज नहीं किया तो आपको तो कुछ आता नहीं है, ठीक है ना। तो वो इस बेस पे वो कर रहे हैं, पर अच्छी बात है कि साथ साथ अपने अर्निंग सोर्स भी क्रिएट कर रहे हैं।